हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कार्यपत्रक 31 कक्षा 8 प्रखर कार्य पुस्तिका। माध्यम की बात की जाए तो ये एक मध्यम प्रकार का कार्यपत्रक है। दक्षता क्या है? मुद्रा से संबंधित जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग की समझ को विकसित करना। मुद्रा यानी कि पैसों से रिलेटेड अपन क्या करेंगे? जोड़, बाकी, गुणा, भाग करने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपये बराबर कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो पहला प्रश्न है, हल कीजिए। अपन हल करेंगे इसको। ये देखो, 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 आएगा, और ये 7 और 5 कितना होता है? 12। ठीक है, वैसे कितना होता है? 7 और 5 12, 125 होते हैं। तो ये 1 रुपया किधर आ जाएगा? इधर आके जुड़ जाएगा। तो ये 25 पैसे ऊपर बन जाएंगे, और यहाँ से 1 2 3 आ जाएगा, और यहाँ से 1 और 1 2 रुपये आ जाएंगे। तो क्या हो गया ये? अगर रिजल्ट देखें तो 23 तो रुपये हो गए और 25 पैसे हो गए। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आगे चलो, 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 ही आने वाला है। फिर नेक्स्ट 6 और 5 कितना होता है? 11 होता है। तो कितना? 110 पैसे हो गए। 1 रुपया इधर आ जाएगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर आगे चले, 8 और 3 कितना होता है? 11। हासिल 1 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो क्या हो गया? 415 तो रुपये हो गए टोटल आपके, और 10 क्या हो गए? आपके पैसे हो गए। इस बार देखो, ये क्या बोल रहा है? 0 में से 0 घटाव है इस बार। तो 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। 6 में से 1 जाएगा तो 6 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा। 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। 3 में से 0 जाएगा, 3 ही शेष रहेगा। 5 में से 4 जाएगा, 1 शेष रहेगा। 131 रुपये आ जाएंगे और 10 पैसे आ जाएंगे। आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, इस बार क्या है? घटाव है। तो 0 में से तो 0 चला जाएगा, तो 0 ही शेष रहेगा। अब यहाँ से देखो, आपको 5 में से 9 नहीं जाता, तो यहाँ से 1 रुपया उधार ले लेंगे। तो 1 रुपया उधार लेंगे तो 1 रुपये में 100 पैसे होंगे। तो 100 पैसे होंगे तो ये टोटल कितना हो जाएंगे? 150 पैसे हो जाएंगे, क्योंकि 50 पैसे पहले से और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 150 पैसे हो जाएंगे। फिर आगे चलो, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। और यहाँ से अब 15 नहीं है, कितने रुपए हैं? 14 रुपये हैं। 14 में से 8 रुपये जाएंगे तो आपके पास 6 रुपये शेष रहेंगे। तो 6 रुपये आ गए आपके पास, और क्या आ गया? 60 पैसे आ गए। इस प्रकार से इसको घटाव कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को क्या करना है? गुणा करना है। तो देखो, गुणा करेंगे, 0 को 8 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। 8 पंजो 40, हासिल 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8 को 0 से करोगे तो 0, और कितना हो गया? ये 4 का 4 आ जाएगा। फिर 8 का कितना आ गया? 8 आ गया। तो कितने आ गए? 84 तो रुपये पूरे आ गए, और 0 पैसे आ गए। ऐसे आपको लिख लेना है। यहाँ से 0 से 0, 9 6 54, ठीक है, हासिल 5 आ जाएगी। तो यहाँ से 9 चौक 36, 36 और 5 कितना होता है? 41 होता है। हासिल 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। फिर 9 3 27, 27 और 4 कितना होता है? 31 होता है। तो 311 रुपये पूरे हो जाएंगे, और 40 के आ जाएंगे? पैसे आ जाएंगे। नेक्स्ट, 0 को 6 से गुणा करोगे तो 0 6 पंजो 30, हासिल 3, 6 6 36 और 3 39, हासिल 3, 6 6 3 9 हो जाएगा। तो ये 99 रुपये हो जाएंगे, 0 पैसे हो जाएंगे। नेक्स्ट, 8 पंजो कितना होता है? 40, हासिल 4, और 8 दूनी 16, 16 और 4 20 होता है। हासिल 2, 8 7 56, 56 2 58 हो जाएगा। हासिल 5 आ जाएगी। 8 6 48, 48 और 5 53, हासिल 5, 8 पंजो 40, 40 और 5 45। तो 4538 तो रुपये हो जाएंगे, और 0 पैसे हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको क्या करना है? इनकी मल्टीप्लाई करनी थी। अब देखो आगे, भाग देना है अपन को। 3250 रुपये और 35 पैसे में 15 का भाग देना है। तो मैं आपको यहाँ भाग दे के बताता हूँ, ध्यान से सुनो। क्या करना है आपको? 3232.35 पैसे में 15 का भाग देना है। तो 15 दूनी कितना होता है? 30। तो ये लो 30 आ गया। फिर 2 23, तो 15 एकम 15, कितना बचा यहाँ से? 8।
2 आ जाएगा। फिर 15 5 75, कितना आएगा 75 ही आएगा ना, हाँ 75। तो कितना बचेगा यहाँ से, इसमें से घटाएंगे 12 में से 5 जाएगा तो 7, फिर दशमलव तो दशमलव 3 आएगा। 15 चौक 60, ये लो 60 आ गया। कितना शेष रहा 105, ऊपर से उतार लेंगे, 15 निमा 135, तो कितना आएगा अपने पास 0 शेष रहेगा। तो इसको आप लिख सकते हो 215 रुपये तो क्या हो गए, पूरे हो गए 215 रुपये और 49 पैसे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप अगर इसको भाग दोगे तो मैं आपको भाग दे के दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या करना है आपको, 3274.20 को आपको 6 से डिवाइड करना है। तो ये हो गया 6 पंजो 30, ठीक है 27, तो 6 चौका 24, फिर कितना शेष रहा 34, 6 पंजो 30, कितना शेष रहा 4, ठीक है यहाँ से 4, फिर 2 उतार लेंगे, दशमलव आ जाएगा, 6 7 42 और 0 का 0। तो इसको लिख सकते हो आप 545 रुपये तो आपके क्या हो गए, पूरे हो गए, और 70 क्या हो जाएंगे, आपके पैसे हो जाएंगे। इस प्रकार से भाग अपन ने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। एक टेबल का मूल्य 876 रुपये 40 पैसे है, तो ऐसे 10 टेबलों का मूल्य कितना होगा। यानी कि 876.40 को आपको 10 से गुणा करना है, तो पॉइंट 1 इधर से रख जाएगा, तो 800 कितना आ जाएगा 8764 रुपये आ जाएगा टोटल रिजल्ट। क्योंकि दशमलव इस 0 का तो कोई महत्व नहीं है, ये पॉइंट है, तो ये एक 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक शून्य होने से ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 4। एक विद्यालय में 25 प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, यानी कि कितने विद्यार्थी हैं 25। प्रत्येक प्रतिभावान विद्यार्थी को 875 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो छात्रवृत्ति की कुल राशि कितनी होगी। तो आपको गुणा करना है, किसको 875 को गुणा करना है 25 से गुणा करना है। तो अपन इधर कर लेते हैं, किसकी मल्टीप्लाई करनी है 875 की 25 से गुणा करनी है। 5 5 25 हासिल 2, 7 पंजे 35 से 2 37 हासिल 3, 8 पंजे 40 और 3 43 गुणा 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, कितना आ गया 5 7 8 7 4 11 2। तो आपके पास आ जाएगा 21,875 रुपये। इसमें आपको क्या करनी थी, गुणा करनी थी। अब देखो आगे चलो। भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत 15 गांवों को केंद्र सरकार ने 3,575 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। प्रत्येक गांव को बराबर बराबर राशि आवंटित की गई, तो बताओ प्रत्येक गांव को कितने रुपए मिले। तो 3,575 को आप करोड़ रुपए है ये, इनको 15 से आपको डिवाइड करना है। तो अपन भाग दे के देख लेते हैं, छोटा सा भाग क्या क्या रिजल्ट आता है। तो ये था, इसको 15 से, तो 15 दूनी 30, ठीक है 57 आ गया। तो 15 तियाँ 45 आएगा, कितना शेष रहेगा 5, ये 2 बच गया, ये 1 बच गया, फिर ये 5 आ जाएगा। 15 6 90, 15 7 105, तो ये कितना बचा यहाँ से, फिर 20 बच जाएगा। तो ये दशमलव आ जाएगा, फिर 0 उतारेंगे तो 20 आया। तो अभी तक तो 15 7 105, तो यहाँ पे एक बार और भाग चला जाएगा, ठीक है ये लो, फिर ये 15 तियाँ 45, इतना आ जाएगा। देखो 15 दूनी 30 हो गया, 57 आ गया, 15 तियाँ 45 हो गया, 45, तो कितना 12 बचा था, तो 15 7 105 आ गया, 5 उतार लिया था अपन ने, ठीक है। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2371.3 करोड़ रुपए। यह क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने कार्यपत्र 31 आपका कंप्लीट पढ़ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।